ओम शांति। 14 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहें तो बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का, यूट्यूब लाइव का, दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। आप रोजाना जुड़ सकते हैं, जब चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपसे लिंक नहीं मिल रहा या आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ और विचार चलाओ क्या करें जिससे हम सारे संसार की आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे सके, उन्हें हम श्रेष्ठ बनने में सहयोगी बन सके। प्रश्न। स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ी वंडरफुल बातें हैं, आश्चर्यजनक बातें हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे सिर्फ तुम बच्चे ही जानते? सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जानता ही नहीं? ऐसा कोई वंडर है जिसे तुम बच्चे जानते हो, दूसरे नहीं जानते? भगवान एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है। परमात्मा एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, ये सारे जानते। ये सारे जानते हैं। जानते क्या क्या? मानते हैं। जानते नहीं, मानते हैं। आप जानते हैं, वो मानते हैं कि हम सब आत्माओं का पिता एक परम आत्मा है। हम सब आत्माएं हैं, परंतु आगे वो थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं, हमारी आत्मा निकल कर चली जाएगी, ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। हम आत्मा हैं, हमारी आत्मा निकल कर चली जाएगी, ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। इसी गलती के कारण वो अपने आप को देह समझ बैठे और देह समझने के कारण क्या होता है? फिर वो देह समझने के कारण क्या होता है? सारी गड़बड़ हो जाती। अब उन्होंने अपने आप को उन्होंने ये समझ लिया जैसे हम हैं वैसे हमारा भगवान है। मानते हैं परंतु जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही समझ लिया जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है।
और भगवान वैसे है तो अपनी जैसा भगवान उन्होंने इमेजिन किया कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, लक्ष्मी भगवान है, नारायण भगवान है, सारे ही भगवान है। आप परमात्मा आकर समझाते बच्चे, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं। अब हमें समझ में आया कि परमात्मा हम आत्मा जैसा है। यही सबसे बड़ा वंडर है कि परम आत्मा भी एक आत्मा है। सबसे बड़ा वंडर तो यह है। और वो सर्व का सदगति दाता है, वो सर्व आत्माओं का बाप है, वो सर्व आत्माओं का सुप्रीम टीचर है। वो आकर सबको पढ़ाता है। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भभका करना है। भभका समझते हैं क्या होता है? शो ऑफ, दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भभका देख करके ही आते हैं। मनुष्य भभका देख करके ही आते हैं, बिना भभके के वो आएंगे ही नहीं। जब वो भभका देखेंगे तभी वो आएंगे। इसलिए आपने अपनी दुकान का भभका करना है। अपनी दुकान का क्या करना है? भभका करना है। भभके को देख करके ही सब आएंगे। भभके को देख करके ही सब आएंगे। तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दुकान कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कैपिटल में। ताकि सब आकर समझे, ताकि सब आकर समझें, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिल सके। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा भी होगी तो वो भी कहाँ होगी? तेरी गली। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, रुद्र भगवानोवाच भी कहा जा सकता है। क्यों? शिव भगवानोवाच और रुद्र भगवानोवाच कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। क्या क्या बता रहे हैं? ध्यान से समझना है। शिव माला नहीं गाई जाती, रुद्र माला गाई जाती। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। और उन्होंने फिर क्या किया? एक बीज ढूंढा, उसका नाम रुद्राक्ष रख दिया। उसमें भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, एक आंख वाला रुद्राक्ष होता है, दो आंख वाला होता है, चार, मतलब ज्यादा आंख वाले तो ज्यादा मिल जाते हैं, पर तो एक आंख वाला ये कम मिलता है। तो रुद्राक्ष माला की, रुद्राक्ष के दानों से माला बन गई। अब रुद्र की माला बना दी।
बात एक ही भाई जी रुद्राक्ष मतलब क्या है? है। एक बीज है, फल है, उसका वो गुठली है, वो बीज है। और उस, जैसे आपने आड़ू खाया होगा, आड़ू के अंदर गोल सा एक ऐसे कुछ निकलता है ना, तो रुद्राक्ष का भी वैसे ही निकलता है। वो भी एक फल होता है, उसको ऊपर से साफ करते हैं तो वो उस प्रकार का बीज मिलता है, जो आपने माला देखी होगी। और उसमें एक लाइन है तो वो एक आंख है, दो लाइनें हैं तो दो आंख वाली है। मतलब आंख का मतलब है आंख, तो उनकी रुद्राक्ष मतलब आंखों के हिसाब से। अब इसमें 4 5 6 लाइनें हैं तो फिर 4 5 6 लाइन, और 4 5 6 लाइनों वाले तो बहुत मिल जाते हैं, एक आंख वाला बहुत कम मिलता है। तो मतलब इसलिए मैं तो वो, ठीक है, प्रभाव है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? भाई जी रुद्राक्ष का पेड़ होता है, मतलब ना अलग अलग प्रभाव होता है, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी, वही वही ऐसे होते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि एक हाँ मुखी जी। कम मिलते हैं, बाकी ज्यादा मुख वाले तो ज्यादा मिल जाते हैं। तो उनका फिर वो उस हिसाब से उन्होंने रेट लगा रखा है कि भाई ये इतना महंगा, इतना ये बिजनेस है उनका। ना इसका कोई हमारे माला से मतलब है, ना कोई मतलब, ये हमारे इस ज्ञान से भी इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दुनिया वालों ने जो करना था कर दिया। तो बाबा ने कहा कि रुद्र माला कहते हैं, रुद्र माला कहते हैं, मतलब रुद्राक्ष उन्होंने बना करके माला बना दी और सारी दुनिया उस माला को फेरती रहती है। क्योंकि फेरने का नाम लिया है तो इसलिए रुद्राक्ष की बात करना आपके साथ मैंने जरूरी समझा, क्योंकि वो रुद्राक्ष की माला फेरते हैं। तो रुद्राक्ष की माला वास्तव में शब्द तो था रुद्र, और उन्होंने घुमा फिरा करके उसके साथ दिखा दिया और जोड़ दिया, लिंक बना दिया कि ये लो जी रुद्र की माला आ गई, ये है रुद्र की माला, असली रुद्र ये है, असली रुद्राक्ष ये है। मतलब वो अपने आप में जो है ना एक दुनिया के अंदर प्रभाव डाल दिया और लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया, बस, और कोई मतलब नहीं। बाकी ना वो भाई जी रुद्र मीन फिर ना। रुद्र माना शिव, फेरना तो रुद्र की माला बना दी, उस माला को फेरते हैं। बाकी माला का मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो हमारे ग्रुप में आ जाए, जो हमारे ग्रुप में आ जाए वो माला। माला के लिए बाबा कहते वो उनकी माला बनती है जो एक दूसरे के संपर्क में रहकर कर्म करते हैं। बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया है कि माला तब होती है जब वो एक धागे में पिरोए हुए हों। तो एक धागे में पिरोए हुए हों तो एक जगह पर वो रहते होंगे ना, एक दूसरे के व्यवहार में आते होंगे ना। यदि वो एक दूसरे के साथ व्यवहार में नहीं आते, एक दूसरे के साथ उनका संबंध और संपर्क नहीं, वो माला में नहीं आएंगे, वो माला में नहीं आएंगे। जैसे एक सेंटर के भाई बहनों की माला हो गई, जो सेंटर के भाई बहन है वो उनकी माला में आ गए, मतलब वो आगे अपना कार्मिक अकाउंट तो वही ज्यादा बनाएंगे ना। मधुबन में जाएंगे तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन 10 दिन रह करके आ गए, वहां के लोगों के साथ उनका जितना हिसाब किताब बना, परंतु यहाँ सेंटर पर आकर तो उनका हिसाब किताब बनेगा ना। क्योंकि आज हिसाब किताब बनने के लिए सारी बातें बताई कि आप आपस में बैठकर मीटिंग करो, चर्चा करो, कहाँ सेंटर खोलें, कहाँ दुकान खोलें, कैसी दुकान खोलें, कैसे सेवा करें। अब जो आत्माएं मिलकर आपस में बैठकर विचार विमर्श करेगी तो वो माला का मणका बनेंगे ना। जैसे आप जो सभी भाई बहन हैं, हम जुड़े हुए हैं, तो हम सब आपस में बैठकर जो मंथन करते हैं, आपस में बैठकर हम चर्चा करते हैं, तो हम एक माला के मन के हो गए ना। हमारा आपस में संबंध संपर्क है कि हमने रोज आना, आपस में मिलना है। तो ये संबंध संपर्क हमको अगली दुनिया में, सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर, जहां जहां हमारा जैसा कार्मिक अकाउंट होगा, हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ना। तो इस पर वो उनके संपर्क में आप कैसे आएंगे जिनको, चाहे वो ब्रह्मा कुमार हैं, परंतु उनके साथ आपका कभी वास्ता ही नहीं रहा। आप सेंटर पर जाते हैं, उनके साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, ज्ञान में लेन देन करने में, आपस में कुछ लेने देने में, जो आप सहयोग बनाते हैं आपस में, उस सहयोग के आधार पर ही तो हम मिलेंगे।
ये हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा एक दूसरे के प्रति सहयोग है ना, कि आपके द्वारा कोई बात निकली मेरे को समझ में आ गई, मेरे द्वारा कोई बात निकली आपको समझ में आ गई। हम सारे एक दूसरे के साथ ये जो ज्ञान मंथन करते हैं, इसी के लिए ही बाबा कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की माला में हम आएंगे। और बाकी उनके बाकी ब्रह्मा कुमार कितनी बड़ी दुनिया है, अब हम उनके संपर्क में कैसे आएंगे? उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं, हमने उसको देखा नहीं, हमने उनके साथ कोई चर्चा नहीं की, हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, हमारा कोई भावनात्मक हिसाब नहीं जुड़ा, ठीक है कि नहीं? तो जिनके साथ हमारा भावनात्मक हिसाब होगा वही आत्माएं हमारी माला का मणका बनेंगे। मतलब हर एक माला को अलग अलग आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, ब्रह्मा बाबा के साथ खाया पिया उठे बैठे, वही उनके संपर्क में आएंगे ना। अब मैं कहूं कि मैं ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आऊं, कैसे आऊंगा मैं? ठीक है, उस समय आ जाएंगे हम, जिस समय ब्रह्मा बाबा भी होंगे हम उस समय आएंगे, परंतु हम रहेंगे ऐसे दूर जैसे अब दूर है। मैं इसके लिए छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अब हमारे मोदी जी हैं, अब मोदी जी के साथ उनके ऑफिस में काम करने वाले, उनके काम में साथ में सहयोग देने वाले, उनका पार्ट ज्यादा रहता है, वो उनके संपर्क में है। हम उनके समय पर हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु हमारा उनके साथ आपस में क्या लेन देन? इनडायरेक्ट वो हमारे देश की व्यवस्था को चलाने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा उनके प्रति सम्मान है, परंतु हमारा उनके साथ कोई क्लोज कोई बात तो नहीं हो सकती ना। हम उनसे बात कर सकते हैं ना वो हमसे बात कर सकते हैं, सपने में बात कर सकते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में हम उनसे कोई भी हमारा पार्ट नहीं है। जिनका पार्ट होगा वो उनके संपर्क में आएंगे, तो पार्ट होगा तो वो उनके संपर्क में आएंगे ना। ऐसे ही हम उस समय होंगे, परंतु हमारा उनके साथ एक प्रजा और राजा वाला हिसाब किताब होगा। प्रजा में हमारी जो अवस्था होगी हम अपनी अवस्था के अनुसार वहां पर रहेंगे। बात स्पष्ट हुई है? माला की बात। ठीक है भाई। तो माला में हमें नजदीक नजदीक आना है, उसके लिए बाबा ने कहा वे नाम ही होना चाहिए जो नाम से सारी दुनिया जानती हो। तो परंतु रुद्र माला नाम चला आता है, इसलिए बाबा कहते शिव की बजाय रुद्र कहा जाए। तो वे भी समझाना होता है। बाबा कहते ये भी समझाना पड़ता है सबको ना, कि रुद्र माला क्यों कहा, शिव की जगह रुद्र क्यों कह रहे हैं आज। अब तक बाबा रोजाना कहते थे शिव भगवान, आज जो है ना बाबा हमें रुद्र के बारे में समझाना चाहते हैं। तो इसलिए क्योंकि दुनिया रुद्र को जानती है, शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं, शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं। रुद्र माना भी माला माना मोती, मोती माना जीरो, मोती माना जीरो, रुद्र माना जीरो, शिव माना जीरो। मतलब कहने का मतलब है बिंदी, मतलब बात को मिलाना है, सबको समझाना है कि रुद्र का मतलब भी बिंदी है, शिव का मतलब भी बिंदी है, बाकी शब्द अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए फिर लौट कर आते हैं, टीचर्स पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। माला में क्या होना है? पिरोना है। वो है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, वो है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब कौन बताएगा? ह्यूमन बीइंग कहा जाता है मनुष्य को। ह्यूमन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के ह्यूमस से बना है, और ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी। ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से बना है ये शरीर, इसलिए इसको ह्यूमन कहा कहते हैं। और ह्यूमन के साथ फिर बीइंग लगाते हैं। बीइंग शब्द किसके लिए है?
जो इस मिट्टी के शरीर को चलाता है आत्मा के लिए। तो इसलिए पूरा शब्द होता है ये अंग्रेजी में ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बोल देते हैं शॉर्ट में, परंतु ह्यूमन बीइंग मतलब जीव आत्मा। मतलब हमारी हिंदी के हिसाब से ह्यूमन बीइंग अंग्रेजी में क्या बनता है, जीव आत्मा। मतलब ज्ञान वही है, परंतु वहां जाकर कैसे वो बदल गया, कैसे उन्होंने अपने जीवन में लाया, क्योंकि वहां की भाषा में उन्होंने ह्यूमन बीइंग कहा और हमने अपनी भाषा में जीव आत्मा कहा। मतलब ऐसी बातें हम जब उन भाषा वालों को समझाते हैं तो उनको समझ में आसानी से आ जाता है, क्योंकि हमने हर एक आत्मा को समझाना है ना। तो बाबा ने हर एक को समझाने के लिए युक्तियां रखी हुई हैं। हमें मालूम होना चाहिए, मतलब कोई अंग्रेजी में बात करने वाला हो, आप यदि अंग्रेजी को जानते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। आप अंग्रेजी नहीं भी जानते हैं और आपने यदि उनको ये बता दिया, आपने यदि उनको कह दिया कि ह्यूमन जो है ना लैटिन भाषा के ह्यूमस से आया है और बीइंग लग जाने से ह्यूमन बीइंग मीन्स मिट्टी और आत्मा, और हम कहते हैं इसको जीव आत्मा, वो पागल हो जाएगा, कहेगा ये कहाँ से पढ़ के आई है। मतलब हमारी बुद्धि माताएं ऐसी ऐसी बातें सुनाकर बड़ों बड़ों को चक्कर में डाल देती। तो बाबा बच्चों को अपनी हर बात को कैसे समझाना है बहुत अच्छी तरह समझाता है। ह्यूमन स्टूडेंट की रेस है, ये है रूहानी रेस, वो है जीव आत्माओं की रेस और ये है रूहानी रेस। वो मनुष्य आत्माओं की रेस है और ये आत्माओं की रेस है। वे रेस तुम कर ना सको, भाई तुम तो बूढ़ी माताएं हो, अब तुम वो रेस तो कर नहीं सकते जो मनुष्य रेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं। ये तो है आत्माओं की बात। आत्मा तो बुढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा ना बुढ़ी होती है, ना जवान होती है, ना छोटी होती है और ना बड़ी होती है। आत्मा तो एक ही साइज की होती है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, याद तो आत्मा ने करना है, शरीर ने तो करना नहीं है ना। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। अब उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो ये वो बात है ही नहीं, चाहे बुढ़ा हो बूढ़ा हो जवान हो कैसा भी हो, सभी आत्मा ने आत्मा समझकर इसको अपने जीवन में धारण करना है। इस रेस में आगे बढ़ना है कि मैंने सबको आत्मा समझना है। सब आत्माएं, मैं भी आत्मा हूँ, वे भी आत्मा है। इसमें कौन दौड़ने की शारीरिक रूप से दौड़ने वाली बात तो नहीं है ना। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने, तुम्हारी रेस है कि हम रुद्रमाला के अंदर पिरोए जाए, शिव बाबा के गले का हार बन जाए, शिव बाबा हमें पसंद कर ले, शिव बाबा हमारे व्यवहार से खुश हो जाए। अब शिव बाबा हमारे व्यवहार से खुश कब होगा, जब हम उसका कहना मानेंगे। अब इस कहना मानने में कोई शारीरिक दौड़ की जरूरत है, शरीर की ताकत की जरूरत तो नहीं है ना। शरीर कितना मजबूत है, शक्तिशाली है, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें शरीर की कोई भी बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोए जाने की। हम जितना ज्यादा नजदीक पहुंच सके, बाबा के गले का हार बन सके, नजदीक का मणका बन सके। बुद्धि में हम आत्माओं का भी झाड़ है, वे है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। ये भी वंदर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है, बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए।
तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है उनको ही बातें ख्याल में आएंगी कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। ये है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है। टाल टालियां सब है ना, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। वहां भी कौन रहते हैं? छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। ये वंडरफुल। हाँ जी। सिजरा किसे कहते हैं भाई जी? सिजरा उर्दू का शब्द है। ट्री को कहते हैं, नक्शे को कहते हैं। ट्री क्या होता है? जैसे एक परिवार का मुखिया था, उसके 4 बच्चे हुए, चारों बच्चों के अलग अलग बच्चे हुए, उनके अलग अलग बच्चे हुए, एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ना। जी। समझ गए बात को? इसी प्रकार से ये सिजरा पटवारी के पास होता है। पटवारी के पास एक खेत है, मतलब जो एक मालिक था। अब उनके 4 बच्चे आ गए तो उसी खेत को वहीं पर ही 4 हिस्से कर देता है। अब उसके बाद उनके अपने बच्चे होते हैं तो उसी नक्शे में उसके 8 कर देता है, फिर 16 कर देता है, पर उसी के हिस्से बढ़ते जाते हैं तो एक खेत एक बड़े ग्रुप का खेत बन जाता है। मीन्स उस खेत के अंदर इतने लोग रहने वाले हो जाते हैं। समझ, मतलब ये ट्री कहलाता है। जैसे शिव बाबा एक, फिर उससे 2 निकले, ब्रह्मा और सरस्वती, फिर उसके बाद और आत्माएं जुड़ती गई और ये सारा संसार एक क्या बन गया? ट्री बन गया, सिजरा बन गया। क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, क्लियर भाई। फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर्स सब देखते हैं, परंतु वे तो कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता की। मूल बात किसकी है? गीता की, भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। गीता क्या है? सर्व शास्त्रों में श्रेष्ठ है, भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी है, आजकल तो बड़ा भबका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं। जिस दुकान में ज्यादा सुंदर होगी, दिखावा होगा, भीड़ जा रही होगी, उस दुकान में सारे घुसेंगे। वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर्स खोलें तो लाख 2 लाख सलामी देवें। लाख 2 लाख सलामी देना मतलब लाख 2 लाख तो देना पड़ेगा, तब जाकर के इतनी बड़ी दुकान खुलेगी, तब दिल पसंद मकान मिले। ऐसे तो आसानी से मिल नहीं सकता। एक रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकालते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल, राजधानी में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा आदमी निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए, सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं। और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समझाने वाले भी कैसे चाहिए? फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सारे बीके ही ऐसे होंगे। मतलब कोई समझाने वाली बीके हल्की है, उसे अच्छी तरह समझाना नहीं आता तो समझ लेंगे सारे बीके ही ऐसे होते हैं, शायद सब बीके ही ऐसी हैं। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। ये भी धंधा है ना। बाप कहते हैं, हाँ, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। हिम्मत तुम करेंगे
तो मदद करेगा, बाप तुम्हारी मदद करेंगे। वो विनाशी धन तो कोई काम का नहीं, वो जो विनाशी धन है वो किसी काम का नहीं है। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। हमको तो क्या करना है? अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूख थोड़े ही मरा। वे ब्रह्मा बाबा ने किया, परंतु वो कोई भूखा तो नहीं मरा। तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वे और कहीं नहीं मिलता। यहाँ जो खान पान मिलता है वे और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी। बच्चों को क्या करनी है? अपनी राजाई स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, मतलब राजधानी में नाम निकलेगा तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये सच बताती है, कहेंगे बरोबर ये तो सच है। एक सेकंड आता हूं। तो सब समझेंगे, समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच है। सच बतलाती हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक तो बना नहीं सकता। कोई भी मनुष्य जिसका मालिक वो है नहीं, वो उसका मालिक कैसे बनाएगा? मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक तो बना नहीं सकता। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की प्राक दिल हो। प्राक दिल समझते हैं? प्राक दिल कौन कौन जानता है? बड़ा दिल। हाँ जी, बड़ा दिल, खुला दिल। जैसे प्राक होता है खुला खुला, ऐसे ही उनका दिल भी बड़ा खुला होता है, बड़ा दिल होता है। ये प्राक शब्द उर्दू का है, दिल भी शब्द उर्दू का है, बाकी अंग्रेजी हिंदी में प्रयोग होने लग गया है। तो प्राक दिल, जो भी कार्य करते हो, जो भी कार्य करते हो, प्राक दिली से करो, खुले दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना है, ये बहुत अच्छा है। कहा जाता है, कहा भी जाता है, आपे ही करे सो देवता। कहने से करे वे मनुष्य, कहने से भी ना करे। आपे करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे। छोड़ दिया बाबा ने, अपने आप फैसला करो। कौन है जो कहने से नहीं करता? दुनिया में, दुनिया में कौन है कहने से जो नहीं करता? उसको गधा कहते हैं। उसको कोई इधर जा तो जाएगा उधर। वो उल्टे रास्ते पर चलता है, उल्टी बात मानता है, और जो उसका मालिक होता है वो जानता है मैंने इससे कैसे बात मनवानी है, इसलिए उसे गधा कहा जाता है। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े ही
किसको कहेंगे ये करो, अब शिव बाबा किसी को कहेंगे कि ये करो। इस कार्य में इतना लगाओ नहीं। बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना है, बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर भी जो बड़ी बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनकी खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे, उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है, पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो, अभी तुम क्या बनते हो, धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्म आत्मा तो बहुत होकर गए, बहुत उन्हों का नामाचार होता है, बहुत उन्हों का क्या होता है, नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्म आत्मा, फलाना बहुत धर्म आत्मा मनुष्य था, कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते, इतना पैसा इकट्ठा करते करते अचानक मर जाते। फिर ट्रस्टी बनते हैं, कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं, मतलब कोई मर गया उसके पास बहुत पैसा था तो क्या करते हैं, ऐसे तो कोई भी मालिक सारे बन जाएंगे, तो इसलिए कोई ना कोई ट्रस्टी बन जाता है कि मैं इसकी संभाल करूंगा। और किसी का बच्चे खराब हैं तो उसके लिए भी ट्रस्टी बनाया जाता है कि भी इनके बच्चों को ये संभाल करेगा। ट्रस्टी का मतलब होता है वो उसे कभी अपना नहीं समझता, वे उनका समझकर केवल सेवा करता है, संभालता है और उनको सहयोग देता है। ट्रस्टी फिर दो प्रकार के हो गए, एक पेड ट्रस्टी होता है और एक वॉलेंटियरी ट्रस्टी होता है। पेड ट्रस्टी को जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब इस काम को मतलब टाटा ने किया, जो इतनी सारी कंपनियां खोली और उसने ट्रस्ट बनाए, अलग अलग ट्रस्ट बनाए और उनके ट्रस्टी बनाए और उनको पेमेंट मिलेगी, उनका काम पेमेंट से और उनको संभालना। और ट्रस्टी के क्या होगा, क्या कर्म होंगे, क्या मतलब कैसे करना होगा और उसका चयन कैसे होगा, उसके लिए भी एक अलग ट्रस्ट बनाया। मतलब उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया और उसने अपने नाम को बेशक नाम रखा, परंतु उन्होंने अपने आप को भी एक ट्रस्टी बन के ही चलाया। मतलब उनका कहीं भी अरबपति जैसे अंबानी, अडानी, इनके नाम आते हैं अमीरों में, टाटा का नाम कहीं अमीरों में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा, उसके ट्रस्ट अलग अलग बने हुए हैं, हर ट्रस्ट अपने काम को देखता है, हर ट्रस्टी अपने काम को देखता है। तो इसलिए ट्रस्ट के नाम टाटा के साथ जुड़े हुए हैं, टाटा की कंसर्न है, परंतु इसलिए टाटा का नाम नहीं आता। बेशक उसके कितने भी काम हैं उसको नहीं गिना जाता कि वो कितना अमीर है, कितना क्या है, कौन से नंबर पर। फिर ट्रस्टी बनते हैं, कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, बड़े बड़े गुरुओं आदि। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, जो भी ट्रस्टी होता है उसके जो नियम वगैरह होते हैं वो कोर्ट में बताने होते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, मतलब जो मालिक है वही नियम तय करके जाता है ना। जी 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 जी। क्योंकि देख मेरा मेरा जो प्रॉपर्टी है वो किस काम लगे,
वो उस काम में लगनी चाहिए ना, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए ना। तो उसके लिए ये जितने भी ट्रस्ट बने होते हैं, वो बात अलग है कि आगे वाले ट्रस्टी भ्रष्टी हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए, वो अलग बात है। परंतु नियम अनुसार तो ट्रस्टी को सारा संभालना है, उसने उसको ग्रो करना है। अब ये जो प्राइज दिए जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज है, वो भी एक ट्रस्ट देती है। वो तो मर गया अल्फ्रेड नोबेल, जिसने जो है ना अपनी सारी प्रॉपर्टी इस सेवा के लिए दी थी, वो तो चला गया। अब उसको ट्रस्ट चला रहा है, और ट्रस्ट चलाता है, और वह हर साल जो पीस लाने के लिए कोई कार्य करते हैं और उनको लगता है कि इसका सारे विश्व में कार्य सबसे श्रेष्ठ है और इसे ही प्राइज देना चाहिए, तो वो उसे सिलेक्ट करते हैं और उसे प्राइज देते हैं। इस समय तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं, जैसे कश्मीर का महाराजा था, एग्जाम्पल दिया है बाबा ने यहाँ पर। एक कश्मीर का महाराजा था, अब वो विल करके गया कि मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी आर्य समाजियों को मिले। तो आर्य समाज उसका क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी हो गया। अब उसने आर्य समाज के कार्यों में उसे लगाना, बस। उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म की वृद्धि, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। अब तुम्हें क्या करना है, हमें बाबा कह रहे हैं किस धर्म को आपने वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये तो किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। सृष्टि को आग लगने से सृष्टि क्या होती है, पवित्र बनती है। जैसे खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं, इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत अच्छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी। फिर दुनिया कैसी बनेगी, सतो प्रधान होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, ये है ज्ञान यज्ञ। और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ये फिर क्या हो जाता है, विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। हर गांवों आदि में भी सर्विस करो। मतलब गांव में छोटे छोटे गांव हैं, गांवों बोला जाता है, छोटे छोटे गांव आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं। बाबा कहते हैं मैं राय देता हूँ, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो। बाबा कहते मैं तो खुद राय देता हूँ, मैं कुछ करता नहीं। क्या कहने, अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं। कई बच्चे कहते हैं हमारे को फुर्सत ही नहीं है,
नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर ये पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे बुद्धू होते। कैसे बात करनी चाहिए, अक्ल नहीं। बड़े बड़े आदमी को हमेशा बड़े बड़े आदमी को हमेशा क्या करना चाहिए, आप कहे बात करनी होती है। यहाँ तो कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह दे। आप अक्सर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी चाहिए। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन जाए, निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। 21 जन्म कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई है। 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए। अपना धंधा आदि हल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग प्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। ये तो बेहद की सर्विस और सब है हद की सर्विस। और सब क्या है, हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा, खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। तुम क्या थे, विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य ही नहीं, वहां
रावण राज्य ही नहीं। तो इतनी खुशी चाहिए, इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़े ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो। रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। बाबा क्या है? बिजनेसमैन तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं। इसलिए गाया जाता है, रहम दिल कोड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है, बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की है, भक्ति शुरू की है, वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाप कहते हैं पॉइंट्स लिखो, तब बाप कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी। तुम कौन हो? तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। हम कौन है? मास्टर रूहानी सर्जन। एक बार मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया था, मास्टर रूहानी सर्जन। डॉक्टरों की टीम में बैठने का मौका मिला था, तो हमने भी ये बता दिया। सारे बेचारे परेशान हो गए कि ये सर्जन कहाँ से आ गया। और वो इंटरनेशनल मीटिंग थी, और बाबा कैसे हमें वहाँ लेके गया, वो भी एक ड्रामा था, जहाँ मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ा। तो मैं क्या, वो सारे अपने डिग्रियां गिना रहे थे, डॉक्टर हूँ मैं, इस चीज का डॉक्टर हूँ मैं, इस चीज का डॉक्टर हूँ, और हमने भी गिना दी। आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना, हमें बाबा क्या सिखलाते हैं? आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है, ये है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं, कोई सुई भी नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग है नहीं। मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु क्या नहीं है? योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं, तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। सेल्समैन किसका बनना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है। सर्विस करो और सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहे बात करनी है। हर कार्य प्राक दिल बनकर करना। हर काम कैसे करना है? प्राक दिल बनकर करना है। वरदान। सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वो कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वो स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन। जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त इशारे संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। शांति भाई जी।